नमस्कार। आपका स्वागत है ऑडियो वेव्स ऑडियो बुक में। आज हम सुनेंगे प्रेरणादायक पुस्तक फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम, जो हमें सिखाती है कि समस्याओं में उलझने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देर किए आइए शुरू करते हैं फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम। परिचय। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी होती है। वे इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनके मन को कभी सच्चा आराम ही नहीं मिलता। एक छोटी सी समस्या सामने आती है और देखते ही देखते वही उनके हर विचार का केंद्र बन जाती है। सुबह उठते ही वही विचार, काम करते समय भी वही चिंता, लोगों से बात करते हुए भी वही बात, और रात को सोने से पहले भी वही सोच बार बार मन में घूमती रहती है। हमें लगता है कि अगर हम इस बारे में और ज्यादा सोचेंगे तो शायद कोई समाधान मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचना हमेशा स्पष्टता नहीं देता, बल्कि कई बार उलझन को और बढ़ा देता है। असल में हमारी ऊर्जा समस्या नहीं छीनती, बल्कि उस समस्या पर लगातार टिका हुआ हमारा ध्यान छीन लेता है। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि क्या गलत है, तब आपका मन ये देखना ही भूल जाता है कि आगे क्या किया जा सकता है। भावनाएं सोच पर हावी होने लगती है, नजरिया सीमित हो जाता है और छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं। अगर आपने कभी बिना कोई कठिन शारीरिक काम किए मानसिक थकान महसूस की है, अगर आपने देखा है कि एक ही अधूरी समस्या आपकी बाकी सारी प्रेरणा खत्म कर देती है, या अगर आपने खुद से कहा है मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी कदम नहीं उठा पाए, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है, इसलिए नहीं कि आपके पास अनुशासन, बुद्धिमत्ता या क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि जब जीवन कठिन हो जाए तब अपने ध्यान और अपने मन को कैसे संभालना है। ये ऑडियो बुक सकारात्मक सोच का दिखावा करने के बारे में नहीं है। ये समस्याओं को नजरअंदाज करने या ये मान लेने के बारे में भी नहीं है कि सब कुछ ठीक है, और ये केवल प्रेरणा मिलने का इंतजार करने के बारे में भी नहीं है। ये अपने मन को अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना सिखाने की यात्रा है। एक सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अक्सर समस्या सबसे बड़ा खतरा नहीं होती। असली चुनौती ये होती है कि हमारा मन उस समस्या पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। जब मन केवल समस्याओं पर केंद्रित रहता है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। वो खुद को कमजोर, असहाय और सीमित महसूस करने लगता है। लेकिन जब वही मन समाधान खोजने की आदत विकसित कर लेता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो भावनाओं के बजाय समझदारी से निर्णय लेना शुरू करता है, और यही बदलाव जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आपका ध्यान केवल मुश्किलों पर टिका रहता है तो आपका शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है। ऐसे समय में स्पष्ट सोच लगभग असंभव हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान अगले छोटे से सकारात्मक कदम पर ले जाते हैं, आपका मन शांत होने लगता है, सांसें सामान्य होती है, सोच साफ होने लगती है और आगे बढ़ने की ऊर्जा वापस लौट आती है। अगले 1 घंटे में ये ऑडियो बुक आपको उसी मानसिक स्थिति तक वापस ले जाने का प्रयास करेगी। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि आप एक ही दिन में अपनी सारी समस्याएं हल कर दें। नहीं, आपसे कोई असंभव लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा जाएगा। इसके बजाय आप एक ऐसी कला सीखेंगे जो जीवन भर आपके साथ रहेगी। आप सीखेंगे कि बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों के चक्र को कैसे तोड़ा जाए। आप समझेंगे कि वास्तविक तथ्यों और मन द्वारा बनाई गई कहानियों में क्या अंतर है। जब आपका मन शोर और उलझनों से भर जाए, तब स्पष्टता कैसे वापस लाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने मन को समस्याओं पर अटकने के बजाय समाधान की ओर बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। क्योंकि स्पष्टता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे अभ्यास से विकसित किया जाता है, और जब आपका मन स्पष्ट हो जाता है तो सही कदम उठाना आसान हो जाता है। शायद सरल नहीं, लेकिन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट।
इस ऑडियो बुक के अंत तक आपकी जिंदगी की सभी चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। आप खुद को पहले से अधिक शांत, स्थिर और सक्षम महसूस करेंगे। यहीं से शांति अव्यवस्था की जगह लेना शुरू करती है। यहीं से एकाग्रता जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत पर जीत हासिल करती है। और यहीं से आप ये पूछना बंद कर देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी जगह पूछना शुरू करते हैं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, प्रॉब्लम्स दुश्मन नहीं है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को खतरे की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जिसे खत्म करना ही जरूरी है। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। प्रॉब्लम कोई एनिमी नहीं है, वो एक मैसेज है। वो आपको पनिश करने नहीं आती, बल्कि ये दिखाने आती है कि आपके जीवन में क्या ध्यान देने की जरूरत है। रियल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका दिमाग प्रॉब्लम को आपकी आइडेंटिटी बना देता है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अगर मैं बेहतर होता तो ऐसा नहीं होता। उस मोमेंट पर प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन नहीं रहती, जजमेंट बन जाती है और क्लैरिटी खत्म हो जाती है। दिमाग इमोशनल हो जाता है, थॉट्स तेज हो जाते हैं, प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है। लेकिन असल में प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, आपका परसेप्शन बदल जाता है। प्रॉब्लम आपको ये दिखाती है, कुछ ठीक करना है, कुछ बदलना है, कुछ समझना है, बस इतना ही। जब इमोशन हट जाता है, प्रॉब्लम न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्रॉब्लम मतलब फेलियर है, इसलिए दिमाग उसे खतरे की तरह लेता है। बॉडी टाइट हो जाती है, माइंड डिफेंसिव हो जाता है, और सवाल ये बन जाता है, इसे कैसे खत्म करूं। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है, क्योंकि जब गोल एस्केप करना बन जाता है तो सोच नैरो हो जाती है। प्रॉब्लम जितनी रेजिस्ट करते हैं उतनी एनर्जी खाती है, लेकिन काम ऑब्जर्वेशन कम एनर्जी लेता है। दो लोग एक ही प्रॉब्लम में अलग रिएक्शन देते हैं, एक परेशान हो जाता है, दूसरा फोकस्ड रहता है। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, इंटरप्रिटेशन का है। एक थ्रेड देखता है, दूसरा इंफॉर्मेशन देखता है। प्रॉब्लम आपका स्टेट कंट्रोल नहीं करती, आपका रिएक्शन करता है, और रिएक्शन को बदला जा सकता है। चैप्टर 2, आपका दिमाग प्रॉब्लम से क्यों चिपकता है। आपका दिमाग आपको नुकसान नहीं देना चाहता, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिमाग क्लैरिटी के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बना है। इसलिए वो हमेशा डेंजर ढूंढता है। जब प्रॉब्लम आती है, दिमाग उसे बार बार रिपीट करता है, क्योंकि रेपिटेशन से उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है। ओवरथिंकिंग एक्चुअली एक इल्यूजन है कंट्रोल का। अगर आप सोचते रहते हैं तो आपको लगता है आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ बदल नहीं रहा होता। दिमाग प्रॉब्लम्स इसलिए भी पसंद करता है क्योंकि वो फैमिलियर होती है, सॉल्यूशंस अननोन होते हैं, और अननोन डराता है, इसलिए माइंड प्रॉब्लम में ही रहता है। एक और कारण है इमोशन। प्रॉब्लम एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन को टारगेट देती है, और धीरे धीरे प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। मैं वो इंसान हूं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और फिर प्रॉब्लम छोड़ना खुद को छोड़ने जैसा लगता है। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स भी शॉर्ट टर्म फोकस बढ़ाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लैरिटी खत्म कर देते हैं। इसलिए जितना आप प्रॉब्लम में रहते हैं, उतना ही सल्यूशन दूर लगता है। दिमाग कहानियां भी बनाता है, ये हमेशा मेरे साथ होता है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ स्टोरीज है, फैक्ट्स नहीं। और स्टोरीज जितनी ज्यादा चलती है, क्लैरिटी उतनी कम होती है। चैप्टर 3, फैक्ट्स और स्टोरीज को अलग करें। ज्यादातर मेंटल स्ट्रेस रियलिटी से नहीं आता, बल्कि रियलिटी की इंटरप्रिटेशन से आता है। फैक्ट और स्टोरी अलग होते हैं। फैक्ट न्यूट्रल होता है, स्टोरी इमोशनल होती है। एग्जाम्पल, मैसेज रिप्लाई नहीं आया, ये फैक्ट है। मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये स्टोरी है। दिमाग दोनों को एक जैसा मान लेता है, और वहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। फैक्ट पूछता है क्या हुआ, स्टोरी पूछती है इसका मतलब मेरे बारे में क्या है, और यही प्रॉब्लम बनती है। स्टोरी हमेशा इमोशनल होती है, इसलिए वो सच जैसी लगती है, लेकिन सच हमेशा फैक्ट होता है, इंटरप्रिटेशन नहीं। जब आप फैक्ट और स्टोरी को अलग करते हैं तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। आप पूछ सकते हैं, असल में क्या हुआ, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है। ये सवाल क्लैरिटी लाते हैं, क्योंकि फैक्ट्स एक्शन देते हैं, स्टोरीज पेन देती है।
एक ट्रेन्ड माइंड हर थॉट को सच नहीं मानता, वो उसे ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन के साथ ही दूरी बनती है और दूरी के साथ ही क्लैरिटी वापस आती है। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग और मेंटल एग्जॉशन का चक्र। ओवरथिंकिंग अक्सर समस्या को हल करने में मदद नहीं करता, बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। दिमाग जब किसी इशू पर बार बार घूमता है तो उसे लगता है कि वो सल्यूशन ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ उसी एक जगह फंसा रहता है। आप सोचते हैं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे वही सोच एक लूप बन जाती है और ये लूप ही मेंटल एग्जॉशन की असली वजह है। जब आप किसी प्रॉब्लम को बार बार रीप्ले करते हैं तो दिमाग उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह महसूस करता है। यानी आपने फिजिकली कुछ नहीं किया, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम थक जाता है। इसीलिए कभी कभी बिना कोई काम किए भी आप बहुत ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग ने आराम नहीं किया होता। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा यह है कि ये प्रोडक्टिव लगता है। आप सोचते हैं, अगर मैं और सोचूंगा तो सल्यूशन मिल जाएगा, अगर मैं हर एंगल देख लूं तो क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन रियलिटी यह है कि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, बल्कि सोच को रोककर देखने से आती है। दिमाग को एक प्रॉब्लम पर बार बार लगाना ऐसा है जैसे एक बंद दरवाजे को बार बार धक्का देना। ऊर्जा खर्च होती रहती है, लेकिन रास्ता नहीं खुलता और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। फ्रस्ट्रेशन, ज्यादा सोच और ज्यादा कंफ्यूजन, यही साइकिल बन जाती है। प्रॉब्लम, ओवरथिंकिंग, मेंटल फटीग, मोर कंफ्यूजन, अगेन प्रॉब्लम। इस साइकिल में सबसे खतरनाक चीज है रिएक्शन। जब दिमाग थक जाता है तो वो शांत होकर नहीं सोचता, वो इमोशनली रिएक्ट करने लगता है। छोटी चीजें बड़ी लगने लगती हैं, सिंपल डिसीजंस भी भारी लगते हैं और मोटिवेशन खत्म होने लगता है। लेकिन एक सिंपल ट्रूथ है, प्रॉब्लम कभी आपके माइंड को एग्जॉस्ट नहीं करती। प्रॉब्लम पर आपका नॉन स्टॉप अटेंशन आपको एग्जॉस्ट करता है। अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो सल्यूशन और सोचना नहीं है, सल्यूशन है सोच को पॉज करना, अटेंशन को रीसेट करना और वापस प्रेजेंट मोमेंट में आना। क्योंकि जब आप थोड़ी देर के लिए भी थिंकिंग लूप से बाहर आते हैं तो दिमाग को फिर से क्लैरिटी मिलती है और उसी क्लैरिटी से सही एक्शन निकलता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ओवरथिंकिंग इंटेलिजेंस नहीं है, ओवरथिंकिंग सिर्फ अनट्रेन्ड अटेंशन है। अगले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कि कैसे इस लूप को रियल टाइम में ब्रेक किया जाए और कैसे दिमाग को धीरे धीरे सॉल्यूशन फोकस्ड बनाया जाए। चैप्टर 5, मेंटल लूप्स को रियल टाइम में कैसे तोड़ें। हर बार जब आपका दिमाग एक ही प्रॉब्लम के आसपास घूमता रहता है तो आप एक मेंटल लूप में फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि ये लूप बनता है, बल्कि ये है कि आप इसे नोटिस ही नहीं करते। दिमाग आपको ये यकीन दिला देता है कि आप सोच रहे हैं, जबकि असल में आप एक ही चीज को बार बार रीप्ले कर रहे होते हैं। इस लूप को तोड़ने का पहला कदम है रिकॉग्निशन। जैसे ही आपको एहसास हो, मैं फिर से वही सोच रहा हूं, उसी मोमेंट पर आप कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला एग्जिट पॉइंट है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि लूप को रोकने के लिए उन्हें तुरंत सल्यूशन ढूंढना चाहिए, इसलिए वे और ज्यादा सोचने लगते हैं और यहीं से लूप और मजबूत हो जाता है। रियल सल्यूशन है सोच को सॉल्व करना नहीं, सोच से डिस्टेंस बनाना। जब आप मेंटल लूप में फंसे तो ये सिंपल प्रोसेस अपनाएं। 1, पॉज करें। कुछ भी इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश न करें, बस खुद को रोकें। 2, लेबल करें। अपने आप से कहें, ये ओवरथिंकिंग है या ये मेरा माइंड रिपीट मोड में है। ये छोटा सा स्टेप आपको थॉट से अलग कर देता है। 3, बॉडी पर ध्यान लाएं। अपने अटेंशन को माइंड से हटाकर बॉडी पर ले जाएं। अपनी ब्रीदिंग महसूस करें, अपने पैरों का प्रेशर महसूस करें, आसपास की साउंड सुनें। इससे दिमाग स्टोरी से बाहर आ जाता है। 4, 1 स्मॉल एक्शन चुनें। अब अपने आप से पूछें, अभी मैं एक छोटा सा क्या स्टेप ले सकता हूं। यह स्टेप जरूरी नहीं कि पूरा सल्यूशन हो, बस मूवमेंट शुरू करना जरूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम तब भारी लगती है जब आप रुके हुए होते हैं, और जैसे ही आप मूव करते हैं प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। मेंटल लूप को तोड़ने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है, आप थॉट्स को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनका डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे नदी को रोकना मुश्किल होता है,
लेकिन उसका फ्लो मोड़ा जा सकता है। वैसे ही थॉट्स को फाइट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें रीडायरेक्ट करने की जरूरत है। और जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं, पॉज, लेबल, शिफ्ट अटेंशन, टेक स्मॉल एक्शन, तो धीरे धीरे दिमाग खुद सीखने लगता है कि हर प्रॉब्लम को ओवरथिंक नहीं करना है। इस चैप्टर का कोर मैसेज सिंपल है। मेंटल फ्रीडम थॉट्स खत्म करने में नहीं है, मेंटल फ्रीडम थॉट्स से अलग होना सीखने में है। चैप्टर 6, सॉल्यूशन फोकस्ड माइंड कैसे बनाएं। ज्यादातर लोगों में इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, कमी होती है अपने ध्यान, अटेंशन को सही दिशा देने की। क्योंकि दिमाग नेचुरली सॉल्यूशन फोकस्ड नहीं होता, वो ज्यादातर समय प्रॉब्लम फोकस्ड होता है। इसलिए अगर आप उसे ट्रेन नहीं करते तो वो हमेशा गलत चीजों पर ही अटकता रहेगा। सॉल्यूशन फोकस्ड माइंड का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है, मतलब है प्रॉब्लम्स के अंदर फंसकर नहीं रहना। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम के अंदर खो जाना। मेंटल एग्जॉशन ज्यादातर दूसरी चीज से होता है। जब आपका ध्यान सिर्फ गलत चीजों पर रहता है तो दिमाग आपके कंट्रोल की फीलिंग कम कर देता है। आपको लगने लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, चाहे छोटे स्टेप्स अवेलेबल ही क्यों न हो। लेकिन जैसे ही आपका फोकस बदलता है, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो अंदर ही अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। एनर्जी वापस आती है, क्लैरिटी बढ़ती है, फियर कम होता है, एक्शन आसान लगता है। सॉल्यूशन फोकस्ड माइंड हमेशा अलग तरह के सवाल पूछता है, गलत सवालों की जगह सही सवाल। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अभी क्या कर सकता हूं? अगर और बुरा हो गया तो? अभी मेरे कंट्रोल में क्या है? ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि सवाल ही आपके दिमाग की डायरेक्शन तय करते हैं और डायरेक्शन ही इमोशन बनाता है। जब आप कमजोर सवाल पूछते हैं तो दिमाग कमजोर जवाब देता है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन बेस्ड सवाल पूछते हैं तो दिमाग को आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही क्लैरिटी का असली तरीका है, सोचने से नहीं, सवाल बदलने से। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि सब कुछ एक साथ सॉल्व करना है, लेकिन असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। क्लैरिटी धीरे धीरे बनती है, एक एक स्टेप से। इसे ऐसे समझो जैसे आप अंधेरे में चल रहे हो और हाथ में छोटी सी लाइट हो। आपको पूरा रास्ता नहीं दिखता, सिर्फ अगला कदम दिखता है, लेकिन वही काफी होता है आगे बढ़ने के लिए। और मूवमेंट ही क्लैरिटी लाती है। सॉल्यूशन फोकस्ड माइंड एक और बात समझता है, एक्शन एंजाइटी को कम करता है, इनएक्शन ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। जब आप कुछ नहीं करते तो दिमाग खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही आप छोटा सा भी एक्शन लेते हैं, दिमाग इमेजिनेशन से बाहर आकर रियलिटी में आ जाता है। और रियलिटी हमेशा आसान होती है हैंडल करने के लिए। इसलिए लोग स्टक नहीं होते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता क्या करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो थिंकिंग मोड में फंसे रहते हैं, डूइंग मोड में नहीं जाते। सॉल्यूशन फोकस्ड माइंड बनाने के लिए 3 हैबिट्स जरूरी है। 1, मेंटल लूप को रोकना। जब भी आप वही सोच रिपीट करें, उसे नोटिस करें। 2, सही सवाल पूछना, क्यों की जगह अब क्या पर ध्यान देना। 3, तुरंत छोटा एक्शन लेना, चाहे छोटा स्टेप ही क्यों न हो, लेकिन मूवमेंट जरूरी है। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप वो इंसान नहीं रहते जो ज्यादा सोचता है, आप वो इंसान बन जाते हैं जो रिस्पॉन्ड करता है। और यही असली पावर है, क्योंकि लाइफ परफेक्ट थिंकिंग को रिवॉर्ड नहीं करती, लाइफ कंसिस्टेंट मूवमेंट को रिवॉर्ड करती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है, आपका दिमाग आपकी डायरेक्शन फॉलो करता है, आपकी स्ट्रेस नहीं। और जब आप बार बार अपने दिमाग को सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं तो वो एक नया पैटर्न सीख लेता है। प्रॉब्लम में फंसने की बजाय वो आगे बढ़ना सीख जाता है। चैप्टर 7, अपने ध्यान, अटेंशन को मजबूत बनाना। अगर आपका ध्यान हर छोटी बड़ी बात से भटक जाता है तो कोई भी समस्या पहले से बड़ी महसूस होने लगती है। असल में आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके सामने कितनी समस्याएं हैं, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपका ध्यान कहाँ रहता है। ध्यान ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं वही आपके विचार बन जाती है, वही विचार आपकी भावनाएं बनाते हैं
और वही भावनाएं आपके फैसलों और आपके जीवन की दिशा तय करती है। आज की दुनिया में आपका ध्यान हर पल किसी न किसी चीज की ओर खींचा जा रहा है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, पुरानी यादें और भविष्य की चिंताएं, ये सब मिलकर आपके मन को लगातार व्यस्त रखते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत रहना भूल जाता है। फिर जब कोई समस्या आती है तो आपका ध्यान उसी पर टिक जाता है। आप बार बार उसी के बारे में सोचते हैं और बाकी सब कुछ धुंधला लगने लगता है। लेकिन एक अच्छी बात है, ध्यान जन्म से मिलने वाली क्षमता नहीं है। ये एक कौशल है। जिस तरह शरीर को नियमित अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है, उसी तरह ध्यान को भी अभ्यास से प्रशिक्षित किया जा सकता है। हर बार जब आप अपने भटके हुए ध्यान को वापस वर्तमान क्षण में लाते हैं, आपका मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। ध्यान को मजबूत करने का पहला नियम है, अपने विचारों के पीछे भागना बंद करें। हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई विचार आपके मन में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस पर विश्वास करना चाहिए या उसके पीछे चल देना चाहिए। कई विचार केवल आदत होते हैं। वे आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आप हर विचार को पकड़ लेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। दूसरा नियम है, एक समय में केवल एक काम करें। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसकी बात सुनिए। जब काम कर रहे हो तो उसी काम पर ध्यान दीजिए। ये साधारण आदत आपके ध्यान की शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाती है। तीसरा नियम है, रोज कुछ मिनटों का शांत समय अपने लिए रखें। बिना मोबाइल, बिना संगीत और बिना किसी व्यवधान के बस कुछ मिनट शांति से बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर विचार आए तो उनसे लड़िए मत, उन्हें आने दे और जाने दे। हर बार अपना ध्यान धीरे से वापस अपनी सांसों पर ले आइए। यही अभ्यास आपके मन को स्थिर बनाता है। याद रखिए, ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब है ये चुनना कि किस विचार को महत्व देना है और किसे जाने देना है। यही चुनाव आपकी मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब आपका ध्यान मजबूत होने लगता है तो समस्याएं आपको पहले जैसी भारी नहीं लगती। आप घबराने की बजाय देखने लगते हैं। आप प्रतिक्रिया देने की बजाय समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपका मन हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। एक शांत और प्रशिक्षित मन ये जानता है कि हर समस्या पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कुछ समस्याएं समय के साथ स्वयं छोटी हो जाती है। कुछ का समाधान एक छोटे से कदम में छिपा होता है और कुछ केवल इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर रहेगा तो समस्याएं बड़ी होती जाएंगी। अगर आपका ध्यान समाधानों पर रहेगा तो आपका आत्मविश्वास और आपकी स्पष्टता बढ़ती जाएगी। आज से अपने ध्यान का मालिक बनिए। हर दिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित कीजिए, क्योंकि जब आपका ध्यान आपके नियंत्रण में आ जाता है तब परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके निर्णय आपकी जिंदगी की दिशा तय करने लगते हैं। चैप्टर 8, कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर सही निर्णय कैसे लें। जीवन में समस्याओं से बचना संभव नहीं है। हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है। योजनाएं बदल जाती है, उम्मीदें टूट जाती है और मन डर, चिंता या गुस्से से भर जाता है। लेकिन ऐसे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियां नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपका निर्णय। और सही निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जिसका मन शांत हो। ज्यादातर लोग गलत निर्णय इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे समझदार नहीं होते। वे गलत निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय उनकी भावनाएं उनके विचारों पर हावी हो जाती है। जब मन डर में होता है तो हर रास्ता मुश्किल दिखाई देता है। जब मन गुस्से में होता है तो हर प्रतिक्रिया सही लगती है। और जब मन चिंता में होता है तो भविष्य का हर अनुमान सच जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन भावनाएं हमेशा वास्तविकता नहीं बताती, वे केवल उस पल का अनुभव बताती है। इसलिए जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, सबसे पहले खुद से ये मत पूछिए, मुझे अभी क्या करना चाहिए। पहले ये पूछिए,
क्या मेरा मन अभी शांत है? अगर जवाब नहीं है, तो कुछ देर रुकना ही सबसे अच्छा निर्णय है, क्योंकि बेचैन मन से लिया गया निर्णय अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनता है। याद रखिए, हर समस्या तुरंत जवाब नहीं मांगती। कुछ समस्याएं पहले धैर्य मांगती है। जब आप खुद को थोड़ा समय देते हैं, तो आपकी भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती है। और जैसे जैसे भावनाएं शांत होती है, वैसे वैसे सोच स्पष्ट होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात, हर निर्णय को परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग इसलिए निर्णय नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं गलती न हो जाए। लेकिन अनिर्णय अक्सर गलत निर्णय से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। गलत निर्णय आपको अनुभव देता है, लेकिन कोई निर्णय न लेना आपको वही रोक देता है जहां आप पहले से खड़े हैं। जब भी कोई कठिन फैसला लेना हो, अपने आप से 3 सरल सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये निर्णय मेरे मूल्यों के अनुसार है? दूसरा सवाल, क्या ये निर्णय मेरे डर से निकल रहा है या मेरी समझ से? तीसरा सवाल, क्या 1 साल बाद भी मुझे ये निर्णय सही लगेगा? ये 3 सवाल आपके मन को भावनाओं से निकालकर स्पष्ट सोच की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, स्पष्ट सोच हमेशा शांत मन में जन्म लेती है। अगर पानी हिल रहा हो, तो उसमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मन बेचैन होता है, तो हर समस्या बड़ी लगती है। जब मन शांत होता है, तो वही समस्या एक सामान्य चुनौती बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि शांत व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि वो समस्याओं को अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बनने देता। वो पहले अपने मन को संभालता है, फिर परिस्थिति को संभालता है। यही आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाती है। हर बार जब आप घबराने की बजाय रुकते हैं, हर बार जब आप जल्दबाजी की बजाय समझदारी चुनते हैं, हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर उत्तर देते हैं, तब आपका मन पहले से अधिक मजबूत बनता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, शांत मन कमजोर नहीं होता। शांत मन सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वही मन परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और स्पष्ट सोच के अनुसार निर्णय लेता है। आज से ये आदत बनाइए, जब भी जीवन आपको किसी कठिन मोड़ पर खड़ा करे, जल्दबाजी मत कीजिए। पहले अपने मन को शांत कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि सही निर्णय तेज दिमाग से नहीं, शांत दिमाग से लिए जाते हैं।